हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर। मैं पवन कुमार आपको 7वीं कक्षा का टॉपिक एनवायरनमेंट के बारे में बताएंगे, जिसको हिंदी में पर्यावरण कहते हैं। अब पर्यावरण होता क्या है, पर्यावरण के बारे में बात करेंगे हम। हमारे जो आस पड़ोस में जो भी वस्तु, जो भी चीज़ दिखाई देती है, उसको हम सारे एनवायरनमेंट के अंदर लेते हैं, उसको पर्यावरण के अंदर लेते हैं। हमारे आस पड़ोस में जैसे पर्यावरण क्या है, जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। मतलब हमारे आसपास जो भी वस्तु है, जो भी चीज़ है, वो पर्यावरण ही है, पर्यावरण के अंदर आती है सारी बातें। तो आज हम पर्यावरण के बारे में करेंगे, इसके घटक, इसके प्रकार, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे आसपास में जो भी कुछ आपको चीज़ दिखाई देती है, उसको हम एनवायरनमेंट के अंतर्गत लेते हैं। जैसे पर्यावरण हमारे जीवन जैसे कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन व रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। पीने के लिए जल, सांस लेने के लिए हवा, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? जैसे कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, भोजन को बर्तन में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण किया जाता है, कारखाने लगाए जाते हैं। मानव कार, मील, कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव निर्मित पर्यावरण में परिवर्तन करता रहता है। तो आज हम एनवायरनमेंट के जो घटक हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है एनवायरनमेंट के घटक, एनवायरनमेंट कैसे बना, किन किन चीज़ों से मिलकर के ये बना है। इसके 3 प्रकार, 3 घटक इसके हैं। जैसे प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण और मानव, स्वयं मानव मतलब आदमी, यह भी एक पर्यावरण का घटक है। जैसे प्राकृतिक पर्यावरण में जो हमारी प्रकृति है, इसके अंतर्गत जैसे जल है, जीवमंडल है, स्थलमंडल है, वायुमंडल है, इनके बारे में हम बातों का अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार मानव निर्मित, मानव द्वारा बनाई हुई, जैसे कि मानव ने इमारतें बना दी, पार्क बना दिए, पुल बना दिए, सड़क बना दी, कोई भवन स्मारक है ये बना दी, उद्योग धंधे लगा दिए, ये सब मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। और मानव भी स्वयं एक पर्यावरण का घटक है, क्योंकि मानव अपनी बुद्धि एवं सूझबूझ से इनको अपने अनुकूल, अपने लिए अत्यंत उपयोगी बनाता है। जैसे एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, शैक्षणिक संस्थान, धर्म, राजनीतिक स्थिति, ये सब जो है मानव निर्मित मानव के अंतर्गत आती हैं। अब हमने इनके प्रकारों के बारे में, पर्यावरण कैसे बना, इनके बारे में चर्चा की। अब बारी बारी से इनका हम अध्ययन करेंगे। जैसे ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। किसी भी जीवित प्राणी, कोई भी जीवित प्राणी है, सजीव प्राणी है, उसके चारों ओर रहने वाले लोग, उसके आसपास जो लोग रहते हैं, पड़ोस के स्थान है, वस्तुएं हैं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्रकृति एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां शामिल होती हैं। जैसे कि जीवीय सजीव प्राणियों का संसार कहते हैं, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे और पादप जंतु आते हैं। पादप माने पौधे और जंतु माने जितने भी जिसके अंदर जो जीव जंतु हैं, ये सभी आएंगे इसके अंतर्गत। इस प्रकार अजीवीय है निर्जीव पदार्थों का संसार, जिसको हम कहते हैं। जैसे स्थल भाग आ गया इसके अंदर, ये निर्जीव पदार्थ का होता है, जिसके जैसे पहाड़ आ गया, ये सब जो है अजीव पर्यावरण के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण। अब प्राकृतिक पर्यावरण होता क्या है? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर भूमि आ गई, हमारा जो स्थल भाग है, जल आ गया, वायु आ गई, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जीवमंडल से आप पहले से ही परिचित हैं। इनके बारे में हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी और इनके बारे में भी हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। पृथ्वी की ठोस ऊपरी
परत, पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। जैसे कि आप स्थलमंडल के ऊपर रहते हैं, जो कठोर होती है, जो ऊपरी परत होती है, उसको स्थलमंडल कहते हैं। यह चट्टानों खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है, जैसे पहाड़ हैं, मैदान है, घाटी हैं, ये सब स्थलमंडल के रूप हैं। इसी प्रकार स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि एवं पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, जैसे ये हरियाली जो स्थल भाग की ओर प्रदर्शित करती है, स्थल भाग को दर्शाती है। ये जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं, जो नीला रंग दिखाई देता है, और ऊपर वाला जो ये आकाश है, ये वायुमंडल है। और जीवमंडल, जहां पर ये तीनों चीज मिलती हैं, देखो इस चित्र में दिखाया गया, जल भी आ गया, इसके अंदर स्थल भाग भी आ गया और वायु भी आ गई, वायुमंडल भी आ गया। ये तीनों मिलकर के जीवमंडल का निर्माण करती हैं। चित्र में अंदर साफ दिखाया गया है। इसी प्रकार आगे जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी हैं, झील हैं, समुद्र हैं, महासागर हैं आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। अब आगे देखिए, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की पतली परत फैली है, उसको हम वायुमंडल कहते हैं। इसमें बहुत सारी गैसें होती है, बहुत सारे, सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होती है, जो कि 78% होती है। उसके बाद में ऑक्सीजन होती है, इसकी होती मात्रा 29%, और 1% 2% ये धुआं, धूलकण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा इसमें मिलकर के पूरा 100% हो जाता है इसके अंदर। इसी प्रकार पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो बल है, जो खिंचाव है, वो अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। अब बात में समझ में आई वायुमंडल के बारे में हम बात करेंगे। यदि वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर वायु की पतली परत न हो तो जो सूर्य का तेज प्रकाश जो हमको, हमारे शरीर को, हमारे को नष्ट कर सकता है। टेम्परेचर का संतुलन बनाने के लिए, तापमान का संतुलन बनाने के लिए वायुमंडल बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। और वायुमंडल में एक परत होती है, इसको ओजोन परत कहते हैं, जो बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण परत होती है, जो सूर्य से जो प्रकाश आता है धरती के ऊपर, उसको छान करके धरती के ऊपर भेजता है। जो हानिकारक बैक्टीरिया होती है उनको नष्ट करके आगे भेजता है। अब ये टॉपिक, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरमेंट या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस, हमारे पड़ोस को कहते हैं। इसके अंदर आता है सारा। अब आगे देखते हैं। पादप, पौधे एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल का या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का एक संकीर्ण क्षेत्र होता है, जहां पर स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। जैसे कि चित्र में बताया था, स्थल भाग, वायुमंडल और जलमंडल, जो तीनों मिलकर के जो क्षेत्र बनाते हैं, वो जैवमंडल कहते हैं, जहां पर जीवन पाया जाता है। इसी प्रकार जैसे हमारा एक प्रश्न आया टॉपिक, आप पारितंत्र किसे कहते हैं। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी, जितने भी जीवधारी हैं जो सांस लेते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ तथा एनवायरमेंट के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिससे वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित हैं। ये चीजें परितंत्र के अंतर्गत आती हैं। इसी प्रकार आगे है, जैसे कि परितंत्र की सरल भाषा में हम देख लेते हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, मानव है, अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, निर्भर हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के
पर्यावरण के बीच संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है। तो आपका प्रश्न है भाई, जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध को परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास, सथल रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। इसी प्रकार जैसे पर्यावरण हम किस दिन मनाते हैं, पर्यावरण दिवस के बारे में बात करेंगे। प्रत्येक वर्ष का, प्रत्येक साल का 5 जून जो दिन होता है उस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब आपका प्रश्न बना 1 नंबर के लिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। अब आगे है वस्तु विनिमय पद्धति। वस्तु विनिमय पद्धति क्या होती है? पुराने समय में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता था भी वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार होता है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। एक वस्तु देकर के दूसरी वस्तु खरीदी जाती है, इसमें जो है मुद्रा का प्रयोग नहीं होता, धन का इसके अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता। यह हमारा था वस्तु विनिमय पद्धति, इसके अंतर्गत आती है। और अगला टॉपिक हमारा है मानवीय पर्यावरण क्या है। मानव अपने पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता रहता है। पर्यावरण के साथ क्रिया करता है और अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव, आदि मानव ने स्वयं को प्रकृति का अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने अपने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालन एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। एक जगह रह करके घर बना करके रहना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया और वस्तु विनिमय पद्धति का प्रयोग किया गया। व्यापार का आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का प्रयोग हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन आरंभ हो गया। परिवहन तेज गति से आरंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और तेज हो गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वस्तु विनिमय पद्धति, पुराने समय में पैसे तो हुआ नहीं करते, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो भी वस्तु तैयार हो जाती थी तो उस वस्तु को आदान प्रदान करने के लिए, उसको दे करके दूसरी वस्तु खरीदने के लिए इसका व्यापार होता था, इसका प्रयोग किया जाता था। पहले वस्तुओं का व्यापार हुआ करता, उसके बाद में फिर धीरे धीरे उद्योग धंधे शुरू हो गए और बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। तो इसके लिए जो है मुद्रा विनिमय का प्रयोग किया गया। तो पुराने समय में वस्तु विनिमय पद्धति थी और बाद में जो है मुद्रा विनिमय का प्रयोग होने लगा। अब हम जो है इस पाठ की एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास करते हैं। इसी पाठ के अंदर से ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इनके बारे में देखते हैं। जैसे पारितंत्र क्या है, हमने पाठ के अंदर से पढ़ा था। तो जैसे कि ये दिखा रखा है, ये टॉपिक हमारा यहाँ पर अलग से दिखा रखा है। पारितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिनमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित हैं। यह आपका टॉपिक प्रश्न, पहला प्रश्न हो गया। उसी प्रकार इसका सरल यहाँ पर अनुवाद किया गया है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित है। जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और मानव जो है अपने आसपास जो भी चीज है उनके ऊपर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, निर्भर हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध परितंत्र का निर्माण करता है। और चाहे आप इसको कर लेना, चाहे ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, कौन सा भी आपको उचित लगे, सरल लगे, वो इसको कर लेना। इसी प्रकार आपका दूसरा प्रश्न है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। और हमारा टॉपिक पीछे प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, ये हमारा पीछे टॉपिक आया हुआ है। जैसे कि प्राकृतिक पर्यावरण ये दिखा रखा है यहाँ पर। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। भूमि है
जिसके ऊपर हम खेती करते हैं। जल है, जल के क्षेत्र को। वायु है, वायु के क्षेत्र को, जो हमारे पृथ्वी के जो आसपास चारों तरफ जो वायु की पतली परत है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ये सब मिलकर जो है प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण के में जैसे कि वायुमंडल है, जलमंडल है, स्थलमंडल है, सजीव मंडल है, ये सब प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार आपका ये दूसरा प्रश्न बन गया। इसी प्रकार हम लेते हैं अगला प्रश्न हमारा है, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। इसमें स्पष्ट दिखाया गया पाठ के अंदर, पूरा ये चित्र आप अपने कॉपी के ऊपर भी उतार लेना बना करके। पर्यावरण के घटक जैसे कि प्राकृतिक पर्यावरण, हमने पिछला प्रश्न पढ़ा था, उसी प्रकार मानव निर्मित, मानव द्वारा बनाया गया, और मानव भी स्वयं जो है पर्यावरण के घटक हैं। ये आपके अलग अलग हर पर्यावरण के प्रकार, प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण और मानव। इसको अपनी नोटबुक में इसको चित्र साफ साफ इसका बना लेना। अगला है मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण। ये भी आपके चित्र में स्पष्ट दिखा दिया है। जैसे कि मानव निर्मित है, जैसे पार्क है, इमारतें हैं, पुल है, सड़क हैं, उद्योग हैं, स्मारक, ये मानव द्वारा बनाई गई चीजें हैं सारी की सारी। इसके अंदर साफ स्पष्ट दिखाया हुआ है। अगला प्रश्न आपका, स्थल मंडल क्या है। स्थल मंडल का भी पीछे आ चुका है, बिल्कुल साफ। ये रहा, पृथ्वी की ठोस प्रॉपर्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, जिसके ऊपर हम रहते हैं उसको हम स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों का बना हुआ है, मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। पहाड़, मैदान, पठार, घाटी आदि विभिन्न स्थलाकृतियों द्वारा विषम धरातल है। यह आकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। स्थलमंडल में जो है, जैसे कि हम पेड़ पौधे आ गए, कृषि करना होता है, मानव अपने घर बना करके रहता है, ये सारी जो चीज़ें जो स्थल मंडल के अंतर्गत आती हैं। भूमि, पशुओं को चराने के लिए स्थल, घास स्थल जो होता है, ये सारा का सारा जो है स्थल मंडल के अंतर्गत आता है। जिसके ऊपर खेती करते हैं, पेड़ पौधों की बात है, घर बनाकर रहने की बात है, ये सारा का सारा सिस्टम जो है स्थल मंडल के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार आपका अगला प्रश्न है, जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है। बिल्कुल सरल है, जैसे कि दिखा रखा आपका जीवीय पर्यावरण, जिसको हम सजीव संसार कहते हैं, सजीव प्राणियों का संसार कहेंगे। इसके जो है पादप और जंतु, पादप माने पौधे, पेड़ पौधे, और जंतु माने जिसके अंदर जान है, जो सांस लेते हैं, वे सारे के सारे जो हैं जीवीय पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। इसी पर आपका एक लास्ट प्रश्न है, जैवमंडल क्या है। ये पीछे आपका दिखाया हुआ है, ये रहा। पादप, पौधे एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह क्षेत्र होता है, संकीर्ण क्षेत्र होता है, जहाँ पर स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, जीवन को जीने के लायक बनाते हैं। ये जीने के लिए स्थल भी चाहिए हमारे को, जल भी और वायु भी। ये तीनों के तीनों जहाँ पर चीज़ें मिलेंगी, वह क्षेत्र जो होता है जैवमंडल, जहाँ पर जीवन पाया जाता है, इसको हम बोलेंगे जैवमंडल। इसी पर आपका जो अभ्यास के प्रश्न है आगे है, जो सही उत्तर छाटने हमने ऑप्शन वालों में से, इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। प्राकृतिक में मरुस्थल भी आएगा, वन भी आएंगे, ताल। ताल को हमारे में हम ये भी कह सकते हैं, ताल मानव निर्मित भी है, मानव भी बना सकता है, इसको मछली पालने के लिए या अन्य चीज करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन ये प्राकृतिक भी हो सकता है, ठीक है, प्राकृतिक भी हो सकता है, लेकिन इसमें हमारे को इसी ताल को ही लिया जाएगा इसका आंसर इसके अंदर। इसमें प्राकृतिक परितंत्र नहीं है, ताल। इनमें अगला है, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। धर्म भी होता है और समुदाय भी होता है मानवीय। आप जो चित्र के अंदर देखोगे तो उसमें स्पष्ट दिखा दिया है समुदाय और धर्म। तो इसमें स्थल भाग जो आएगा आपका मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, मानव द्वारा बनाया हुआ है। पहाड़ ये नहीं आएगा, समुद्र नहीं आएगा, सड़क आएंगे, क्योंकि मानव बनाता है सड़क को, तो इसमें सड़क आएगा। इनमें से कौन सा पर्यावरण का के लिए खतरा है। पादप वृद्धि, पेड़ पौधे से लगाने से कोई दिक्कत नहीं होती, फसल उगाने से कोई दिक्कत नहीं होती, और जो अधिक जनसंख्या होती है वो पर्यावरण को नुकसान करती है, पर्यावरण के लिए खतरा है। इसको हम कहेंगे जनसंख्या वृद्धि जो है पर्यावरण के लिए खतरा है।
इसी प्रकार सही मिलान करेंगे। जैसे कि हमने ऊपर वाले प्रश्नों में हमने पढ़ा है, उसी के अनुरूप आएंगे। जैवमंडल, जैवमंडल बताया था वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं उसको जैवमंडल कहते हैं। तो क का 5 जो है ये आएगा इसका आंसर। वायुमंडल, वायुमंडल के अंतर्गत पृथ्वी के चारों ओर वायु की पतली चादर, जो बार बार हमने पाठ के अंदर पढ़ा है। तो पृथ्वी के चारों तरफ जो वायु की पतली परत है उसको वायुमंडल कहते हैं। जैसे कि इसका एक आएगा जलमंडल, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहेंगे और पर्यावरण, हमारे आसपास के क्षेत्र को हम पर्यावरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा लेसन जो है आपको सरल तरीके से समझाया गया है। इसको अपनी नोटबुक पर अच्छी प्रकार कंप्लीट कर लेना और हमारे जो संवत्सर हैं उनके जो व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर आप इसको सेंड कर देना, ताकि आपकी कॉपी चेक अच्छी प्रकार चेक हो जाएगी। जैसे कि संवत्सर का जो व्हाट्सएप नंबर है 85-297-090-88, इसके ऊपर आपने सेंड कर देना है, वहीं पर आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। और कोई भी दिक्कत आए तो इस नंबर से संपर्क कर लेना आप। अगली टॉपिक पे हम अगला पाठ करेंगे, जैसे कि हमारी जो पृथ्वी के अंदर जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम जान करेंगे, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।